नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पृथ्वी पर डायनासोर के जीवन को लेकर ब्रिटेन में रिसर्च के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड और बर्मिंघम विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं को सैकड़ों अलग अलग डायनासोर के पैरों के निशान मिले। ये निशान करीब मध्य जुरासिक काल के हैं और करीब लगभग 166 मिलियन वर्ष पहले के हैं। ये अपनी तरह की सबसे बड़ी खोज है, जिसे डायनासोर हाईवे माना जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। खदानों के बीच मिला डायनासोर हाईवे। 160 करोड़ साल पहले जहां से गुजरता था काफिला। सौरोपोड्स और मेगालोसॉरस डायनासोर के मिले निशान। अद्भुत तस्वीरें देखकर हो जाएंगे हैरान। डायनासोर इंसानों के लिए सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इन्हें इंसानों ने जिंदा तो नहीं देखा, लेकिन अक्सर धरती के कई कोनों में यानी अलग अलग देशों में इनके जीवाश्म पाए जाते हैं। डायनासोर के बारे में कहा जाता है कि वो धरती पर सबसे पहले लगभग 230 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आए। इसलिए डायनासोर्स की दुनिया हमेशा से इंसानों के लिए रोमांचकारी रही है। उनके बारे में कुछ नया जानने की कोशिश दुनिया भर में होती आ रही है। इसी कड़ी में विशालकाय जीवों को लेकर ब्रिटेन से एक नई जानकारी सामने आई है। रिसर्चर्स ने ऑक्सफोर्डशायर की खदानों से सैकड़ों डायनासोर फुटप्रिंट्स खोज निकाले हैं, जो करीब 166 करोड़ साल से जमीन के भीतर दबे हुए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनके जरिए डायनासोर्स के बारे में बहुत सारी और नई जानकारी सामने आने की उम्मीद है। इंग्लैंड के क्वारे स्थित खदानों में एक डेवर्स फार्म खदान में ऑक्सफोर्ड और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने डायनासोर के पैरों के निशान खोज निकाले हैं। रिसर्चर्स की ओर से 5 ऐसे रास्तों को खोजा गया जिनसे कभी डायनासोर्स गुजरा करते थे। इसी रास्ते को अब डायनासोर हाईवे कहा जा रहा है। इस रिसर्च में सामने आ गया कि 4 ट्रैक ऐसे हैं जिन पर शाकाहारी सौरोपॉड डायनासोर चला करते थे। साथ ही इस इलाके में सबसे लंबा ट्रैक करीब 150 मीटर का मिला है। खदानों की मिट्टी के नीचे से 5वां ट्रैक मांसाहारी डायनासोर्स मेगालोसॉरस का है, जिसके फुटप्रिंट में 3 पंजे शामिल हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि ये फुटप्रिंट करीब 166 करोड़ साल पुराने हैं। साथ ही मांसाहारी और शाकाहारी डायनासोर्स के ट्रैक एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखते हैं। ये अभी तक क्लियर नहीं है कि डायनासोर कहां जा रहे थे, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि वो जरूर समुद्र तट के किनारे या खाने की तलाश में जा रहे थे। We're the first people to see these, and also it's just a really great experience to work on something in the UK of this size and scale. It's so rare to find something this big where you can get that picture into this past world. इसके बाद जहन में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या वो एक दूसरे से मिलते थे या आपस में उनका बर्ताव कैसा रहा होगा। क्या वो एक दूसरे पर हमले करते होंगे। इस खोज की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले खदान के इलाके के बारे में काम करने वाले लोगों को जमीन पर अलग तरह के उभार महसूस हुए और इसके बाद ही वैज्ञानिकों की टीम को यहाँ बुलाया गया। फिर दोनों ही यूनिवर्सिटीज की 100 से ज्यादा रिसर्चर्स की टीम ने 1 हफ्ते तक इलाके की खुदाई की। इस तरह धीरे धीरे डायनासोर्स के करीब 200 फुटप्रिंट खोज निकाले गए। यही नहीं, फ्यूचर में और ज्यादा रिसर्च के मकसद से डायनासोर्स के पैरों के निशानों को 2000 से ज्यादा फोटो लिए गए और वीडियोग्राफी भी की गई। आपको बता दें, इसी इलाके में साल 1997 में करीब 40 फुटप्रिंट मिले और तब भी 180 मीटर लंबे ट्रैक खोज दिए गए थे, लेकिन तब तकनीक की वजह से उन पर गहनता से रिसर्च नहीं हो पाई थी। आपको बता दें, धरती से करीब 6 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराने से कई सारे जीव जंतु विलुप्त हो गए थे। उन जीवों में डायनासोर भी शामिल थे। इनके जीवाश्म आज भी खुदाई के दौरान दुनिया भर में मिलते रहते हैं, जो ये साबित करते हैं कि कभी इस धरती पर बड़े बड़े डायनासोर का एक छत्र राज था। वहीं ब्रिटेन में मिले डायनासोर्स के फुटप्रिंट के जरिए करोड़ों साल पहले धरती पर रहने वाले विशालकाय जीवों के बारे में अहम जानकारी जुटाई जा सकती है। पता चल सकता है कि डायनासोर्स कैसे चलते थे, वो कितनी स्पीड तक दौड़ सकते थे, उनका साइज कितना बड़ा था और उनके बीच आपसी मेल मिलाप कैसा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर पीके कथल जी जुड़ गए हैं, जीवाश्म वैज्ञानिक। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और मेरा सबसे पहले सवाल सर यही है प्रोफेसर पीके कथल जी, कि जो ये रिसर्च हुई है ये क्या बताती है, क्या सचमुच डायनासोर्स की वापसी संभव है धरती पर? देखिए, ये जो जीवाश्म के रूप में हमको पद चिन्ह मिले हैं, सबसे पहले तो इनके बेसिस पे हम उनकी स्पीशीज को पहचानेंगे। और जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि जिस थीम पे जुरासिक पार्क फिल्म बनी थी, हाँ। उसमें ये बताया गया था कि यदि उस समय के डायनासोर्स को किसी इंसेक्ट ने काटा और वो किसी ऐसे पदार्थ में संरक्षित हो गया कि डायनासोर के डीएनए उसमें संरक्षित हो गए, उन डीएनए को रिसर्चर सेपरेट यदि कर पाए भविष्य में, तो अवश्य डायनासोर बनाया जा सकता। लेकिन अभी ये एक मात्र कल्पना है। जी,
तो कुल मिलाकर ये माना जाए प्रोफेसर कि अभी ये बस एक शुरुआत है और कल्पना है, मतलब अभी इसको वास्तविकता में आने में बहुत वक्त लग सकता है। जी, वक्त लग सकता है, थोड़ा वक्त भी लग सकता है, अधिक भी लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हमको डायनासोर के डीएनए कहीं संरक्षित मिलता है। अच्छा प्रोफेसर पीके कथल जी, आप इतने वक्त से ये तमाम चीजें देख रहे हैं, ये पिछली बार कब हुआ ऐसा, जो जिस तरह से अभी तमाम चीजें मिली हैं, अगर पिछली बार समझा जाए तो कब ये ऐसी सिचुएशन हुई है? देखिए, ये जो अभी फॉसिल डिस्कवरी हुई है ये इंग्लैंड में हुई है। इंडिया में भी कई स्थानों पर डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं, एग्स भी मिलते हैं, उनके फॉसिल्स भी मिलते हैं। सेंट्रल इंडिया में धार के पास, इंदौर के पास कुक्षी करके स्थान है, वहाँ सैकड़ों की संख्या में डायनासोर के एग और फुटप्रिंट मिले हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके की रॉक्स जो यहाँ जिन्होंने दिखाई हैं, इसी तरीके के रॉक्स में उनके फुटप्रिंट्स मिलते हैं। बल्कि एक डायनासोर का नाम जबलपुरियंसिस भी रखा गया, जबलपुर के नर्मदेंसिस रखा गया, नर्मदा घाटी में मिलने का। मंडला के पास भी जीवाश्म इस तरीके के मिले हैं। तो इंडिया में कई स्थानों पे जीवाश्म और फुटप्रिंट्स है कि एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि किसी तरीके से एक खदान के जो वहाँ खदान डेवलप हो रही थी उसमें वो एक्सपोज हुआ। अदरवाइज कई बार रॉक्स में दबे रहते हैं और हम उन तक पहुंच नहीं पाते। अच्छा, ये जो सबसे लंबा कह रहे ट्रैक 150 मीटर का मिला है, और जिस तरीके से ये जो रिसर्चर्स ने तमाम चीजें ढूंढी है, क्या ये पहले से कुछ अलग है, पहले से ज्यादा संभावनाएं इसमें कुछ लगती हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। इसमें 3-4 तरह के डायनासोर्स के हमको मिले हैं, और इसमें एक जो विशेषता है इसको जिसको नाम कॉमनली दिया गया मैगलोसोरस। मैगलोसोरस जो है उसमें सौरोपोड करके उनकी एक प्रजाति है जिसको कि हम कहते हैं लिजर्ड फुट। मतलब उनका जो पैर का निशान है वो किसी लिजर्ड, छिपकली के पैर के निशान जैसा होता है, लेकिन साइज में चूंकि वो बहुत बड़ा है इसलिए इसका नाम साइटोसोरस व्हेल लिजर्ड कहा गया। इसके अलावा ये सब शाकाहारी थे। चार पाए जानवर भी मिले हैं और 2 पाए भी मिले हैं। उनमें से कुछ मांसाहारी भी थे और निश्चित रूप से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे। जो शाकाहारी थे उनको मांसाहारी डायनासोर्स ने भक्षण किया, या उनके जो छोटे बच्चे होंगे उनका भक्षण किया। तो दूसरी चीज मुझे लगती है जो शायद इन्होंने अभी बताई नहीं है कि इनका आसपास इनके ऐसे स्थान रहे होंगे जहां ये अंडे देते होंगे, और उन अंडे देने के स्थान की तरफ ये जाते होंगे, इसलिए इनको इतनी संख्या में हमको डायनासोर के पदचिन्ह मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा, डायनासोर के बारे में अगर प्रोफेसर साहब जब भी बात की जाती है तो हम रोमांचित बहुत हो जाते हैं, क्योंकि इतिहास जो है इसका बहुत जबरदस्त रहा है। ऐसे में जब भी कोई संभावना नजर आती है तो उस पर काम भी बहुत वैसे ही किया जाता है शायद। हाँ, काम उसमें टीम वर्क होता है, कई वर्ष लगते हैं इसको करने में। और देखिए, डायनासोर के यदि बोन के फॉसिल मिलते हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन तुरंत हो जाता है। यदि हमें पदचिन्ह मिलते हैं तो उनमें क्या होता है कि कई बार वो आकार में विकृत भी रहते हैं या बड़े हो जाते हैं। यदि सॉफ्ट मड है और डायनासोर काफी बड़े साइज के डायनासोर, हाथी से 4 गुने 6 गुने बड़े साइज के डायनासोर हैं, तो उनके पैर ज्यादा धंसते हैं, इसलिए हमको इनकी साइज बड़ी मिल रही है। हो सकता है इनकी एक्चुअल साइज थोड़ी छोटी हो। अच्छा, इसमें भी प्रोफेसर जो भी ये रिसर्चर्स ने रिसर्च किया, इसमें कुछ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ डायनासोर जो थे वो शाकाहारी थे, उनका ट्रैक अलग था, कुछ मांसाहारी थे, उनका ट्रैक अलग था। जब इतनी डीपली तमाम चीजें सामने आई हैं कि मतलब कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो रिसर्चर्स है वो काफी ज्यादा इस रिसर्च को आगे लेकर जाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल जाने वाले हैं। और देखिए, मैंने ये बताया कि ये जो क्रॉसिंग ऑफ ट्रैक्स है ये बहुत कम मिलती है, रेयर है, क्योंकि ये माना जाता है कि डायनासोर्स का जो दिमाग था वो इतना विकसित नहीं था कि वो अपने रास्ते को दोबारा पहचान लें। लेकिन जो उनके नेस्टिंग वाले प्लेसेस होते थे वहां वो जरूर उनकी मूवमेंट होती थी, और ये जो सेडिमेंट मिले हैं ये ठीक उनके नेस्टिंग के लिए बहुत उपयुक्त है। इसी तरीके के सेडिमेंट्स हमको नर्मदा घाटी में भी मिलते हैं, उनमें उनके एग्स भी मिलते हैं और उनके फॉसिल्स भी मिलते हैं। दूसरी चीज, ये जो 4 तरह की प्रजातियां मिली हैं तो इनका आपस में सामंजस्य क्या था, ये भी रिसर्च का एक विषय है जिसको हम कहते हैं पुरापारिस्थितिकी या पेलियो इकोलॉजी ऑफ डायनासोर।
अच्छा प्रोफेसर साहब, देखिए ये हम अगर माने तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और लगातार हमने कई सारे रिसर्च जो हैं वो किए हैं, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि डायनासोर के बारे में जब जब बात सामने आती है तो कुछ बहुत ठोस नहीं समझ में आता, कुछ बहुत ठोस सामने नहीं निकल कर आता। देखिए, जो जीव जंतु विलुप्त हो गए, हम्म। कुछ जीव जंतु ऐसे जिनके फॉसिल मिलते हैं और वो उनके जीवित भी मिलते हैं, तो हम जीवित जो मिलते हैं उनके बेसिस पे उनकी पारिस्थितिकी समझ लेते हैं, तो उनके बारे में जल्दी समझ में आता है। जो जानवर विलुप्त हो गए हैं, जिनके सिर्फ फॉसिल मिल रहे हैं, उन पे उनकी जानकारी डायरेक्ट ना होकर के एक दूसरे की जानकारी के आधारित होती है। इसको हम रिलेटिव स्टडी कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर साहब, देखिए कहीं ना कहीं जब ये जो रिसर्च होता है तो इसमें किस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अब जब रिसर्चर हैं उन्होंने रिपोर्ट सामने ला कर दी है तो कुल मिलाकर कई बातों का बिल्कुल गहन तरीके से गहन तरीके से जांच होगी और उसके बाद सामने आया होगा ये सब। तो कुल मिलाकर जब इस तरह के रिसर्च किए जाते हैं तो किन बातों का ख्याल रखा जाता है और कितनी बातें इसमें हम ये माने कि बिल्कुल हाँ अब ये और ज़्यादा पॉजिटिव जा सकती है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आप अभी फिलहाल सामने आई है इसको देखकर हम कितना माने कि ये जो चीजें हैं वो काफी पॉजिटिव लेकर जा रही है हमें डायनासोर्स की तरफ, उनको समझने की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं पहले से बताऊं, जब भी इस तरीके की कोई खोज होती है तो उस स्थान को संरक्षित किया जाता है। अब वहां पर यदि माइन एरिया है तो जाहिर है कि पहले तो उस स्थान को संरक्षित किया जाएगा और ये एक तरह से जियो टूरिज्म का स्पॉट भी बनेगा, जहां पर कि लोग जाकर के डायनासोर के बारे में जानेंगे। वहां उनके आसपास उनके बोर्ड लगाए जा सकते हैं जिनमें उनके चित्र लगाए जा सकते हैं और उनकी जो रिसर्च इसी एरिया में ये भी खोज की जाएगी कि इनकी जो बोन्स हैं या हड्डियां हैं उनके फॉसिल मिले या इनके एग्स के फॉसिल मिले। और कई बार उन एग्स में एम्ब्रायो भी होते हैं, उनके जो भ्रूण हैं वो भी होते हैं, तो उनके ऊपर भी रिसर्च हो तो एक तो पूरा का पूरा फील्ड शुरू हो जाता है। इसमें 10 से लेके 15 या 20 साल लग सकते हैं, लेकिन जानकारी जो आएगी वो धीरे धीरे ही आएगी। जी ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच अपने दर्शकों को जरा ये भी बता देते हैं कि आखिरकार कैसे हुई है डायनासोर हाईवे की खोज। जी हाँ, हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि कैसे ये खोज हुई है। खदान में काम करने वाले मजदूरों ने जमीन पर अलग तरह के उभार महसूस किया और उसके बाद आपको बता दें कि जो रिसर्चर्स की टीम को खदान के इलाके में बुलाया गया और इसके बाद आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड और साथ ही साथ बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स एक हफ्ते तक इलाके में खुदाई करते हुए रहे। और आपको बता दें कि डायनासोर्स के करीब 200 फुटप्रिंट खोजे गए हैं, मतलब एक दो नहीं 200 फुटप्रिंट खोजे गए हैं। फुटप्रिंट के आपको बता दें कि 2000 से ज्यादा फोटोज ली गई और वीडियोग्राफी भी की गई है। और इसी इलाके में आपको बता दें कि इसी इलाके में साल 1997 में करीब 40 फुटप्रिंट मिले थे, तो मतलब 40 मिले थे और अब 200 फुटप्रिंट मिले हैं 1997 में। तकनीक की कमी की वजह से गहनता से रिसर्च नहीं हो पाई, जैसा कि देखिए हम बात भी कर रहे थे, प्रोफेसर साहब ने ये भी बताया कि पहले भी हुआ है लेकिन तकनीक की वजह से जो है वो हम उतनी गहनता से जांच नहीं कर पाए थे। इसके अलावा ब्रिटेन में डायनासोर हाईवे मिला है। जी हाँ, रिसर्चर्स ने ऐसे 5 रास्तों को खोजा है जिनसे कभी डायनासोर्स गुजरा करते थे। इसी रास्ते को अब डायनासोर्स हाईवे कहा जा रहा है। 4 ट्रैक ऐसे हैं जिन पर शाकाहारी सोरोपॉड डायनासोर चला करते थे और करीब 150 मीटर का, आपको बता दें जो सबसे लंबा ट्रैक है वो करीब 150 मीटर का मिला है। जी हाँ, और आपको बता दें खदानों की मिट्टी के नीचे से जो 5वां ट्रैक है वो मिला है हमें, जो ढूंढा गया। और 5वां ट्रैक मांसाहारी डायनासोर मेगालोसोरस का है। और आपको ये भी समझना चाहिए कि प्रिंट में जो ये मिला है मेगालोसोरस के फुटप्रिंट में 3 पंजे शामिल हैं। जी हाँ, और 166 साल पुराने इसे बताया जा रहा है। मतलब ये जो मिला है इसकी अगर जांच की गई तो कहा यह जा रहा है कि ये 166 साल पुराना है। और प्रोफेसर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब देखिए, जो ये तमाम रिसर्च सामने आई इसमें ये भी बात है, जैसा कि आप भी कह रहे थे पहले भी तमाम चीजें सामने आई लेकिन तकनीक की कमी की वजह से जांच नहीं हो पाई, लेकिन अब शायद उस तकनीक की कमी ना हो और अब शायद जांच बहुत बेहतर तरीके से बढ़ सके जब इतनी बड़ी बातें सामने आई हैं। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ यदि गवर्नमेंट का और दूसरी एजेंसीज का जो रिसर्च के लिए फंडिंग करती हैं उनका सपोर्ट मिला तो निश्चित रूप से ये जांच जो है वो थोड़ी जल्दी समय में ही हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत